तो सबको नमस्कार है सर। राधे 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 राधे। अच्छा, तो हम लोग, क्या नाम हुआ सर आपका? नीरज वशिष्ठ, मैं स्थानीय पार्षद हूँ यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, आपका सर? कुंज बिहारी भारद्वाज। और आप? ब्रजेश खरे। ब्रजेश खरे। और आप सर? अरुण गोयल। और आप? हिमांशु अग्रवाल। उमेश शर्मा। अच्छा, उमेश शर्मा। अच्छा, हम लोग तो सर इसलिए आए कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय किया और अब 2 फेज में होगा, 16 जून से उसका नोटिफिकेशन होगा। तो जातीय जनगणना कराने का निर्णय आज़ाद भारत में, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय योगी मोदी जी द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सबको समानता का अधिकार मिलेगा और कई जगह विसंगति थी आरक्षण में, किसी समाज को ज्यादा उसका लाभ ले रहा था, किसी को कम मिल रहा था। जातीय जनगणना में सबको समान अवसर मिलेगा। एक जो पीडीए इंडी का जो हल्ला मचा रहे थे, उनके मुद्दा लगा, उसकी हवा निकाल दी, उनका मुद्दा विहीन हो गई राजनीति। मोदी जी का एक ऐतिहासिक निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं। तो ये लोग तो कह रहे हैं बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, उनके जो पारंपरिक वोटर रहे थे, ब्राह्मण, वैश्य, सवर्ण तबका, वो नाराज होगा, आरक्षण की मांग। राजनीति में कुछ निर्णयों से नुकसान होता है तो उसका लाभ भी मिलता है, और लाभ भी तो मिलेगा इसका। अब नुकसान होगा, मेरे ख्याल से नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो आप कह रहे होगा तो लाभ भी तो मिलेगा। अरे आंकड़ा है आप ही के पार्टी का उत्तर प्रदेश में, 403 में 56-57 है ब्राह्मण, 54 है ठाकुर एमएलए। तो लोग कह रहे हैं कि 25% जिसकी तकरीबन 403 में भागीदारी है जनसंख्या के हिसाब से कहीं ज्यादा। तो आने वाले विपक्ष का काम है केवल अनर्गल बातें करने का। नहीं, ये आंकड़ा है। देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ पूर्व की हुई, कि लोग ये भी कहते थे इस देश में कि 370 हट जाएगी तो जाने क्या हो जाएगा। एक आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी द्वारा वो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और आज देश के क्या माहौल है सब लोग देख रहे हैं। तो ऐसे ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी, वो भी एक कार्यकर्ता हैं। वो वोट के लिए राजनीति नहीं करते, वो मुद्दों पर राजनीति करते हैं। लाभ और नुकसान नहीं देखती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लोग, देखिए, मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी और वर्कर के लिहाज से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कि जब जाति ही है सच की सियासत की जात पात क्या है, तो हम बतौर आपके जात, आपके गोत्र के हिसाब से पूछ रहे हैं कि बतौर एक जाति सवर्ण होने के नाते जातीय जनगणना कराना क्या सरकार का निर्णय सही है? अगर है तो फिर अब तक सरकार इससे क्यों पीछे भाग रही थी? नहीं, सरकार पीछे नहीं थी, लेकिन ये सोच समझ के कोई काम किया जाता है। नंबर 1, जब आरक्षण की व्यवस्था शुरू से चली आ रही है तो फिर आरक्षण सबको समान तरीके से मिलना चाहिए। तो उसके लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वो पहलू निकल के आने चाहिए, वो आंकड़े निकल के आने चाहिए कि किस जात की कितनी भागीदारी है और उसको किस तरीके से आरक्षण मिलना चाहिए। तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसका स्वागत करते हैं। अरे लोग तो कह रहे हैं कि जहां मैं मौजूद हूं, जिस जन्मभूमि पर जो ट्रस्ट के जरिए चल रहा है या देश के अलग अलग मंदिरों में, तो लोग कह रहे हैं कि फिर इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था होगी, प्राइवेट सेक्टर में होगी। तो लोगों को लगता है कि जो सवर्ण मतदाता है या जो सवर्ण है उनको इस जातीय जनगणना से परहेज है। इसीलिए मैं ये सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा जाति सवर्णों को क्या परहेज है? सवर्णों को कोई परहेज नहीं है शुरू से व्यवस्था। ऐसे तो फिर आरक्षण, फिर शिक्षा के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, आदमी की आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। जब व्यवस्था सारी चल रही है, अब जातिगत जनगणना सरकार करा रही है, तो अब उससे भी लोगों को दिक्कत होना चालू हो गया विपक्ष को। लोगों को नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि जिस जाति के जो लोग हैं, खास करके जो कहा जा रहा है कि जो फॉरवर्ड तबका है, उनकी राय क्या है, ये जानने के लिए हम लोग नहीं होनी चाहिए जातिगत जनगणना और आंकड़े निकल के आने चाहिए और जिसकी जितनी भागीदारी उसको उस हिसाब से आरक्षण मिलना भी चाहिए। देखिए, भारतीय राजनीति की जो नींव रखी गई है हिंदुस्तान के अंदर, वो जाति आधारित है और जातियों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है भारतीय राजनीति में, सरकार बनवाने में। और चूंकि हर जाति को यह अधिकार है कि वो ये जानना चाहती है कि आखिर हमारी कितनी हिस्सेदारी है, उसी हिसाब से हर जाति सरकार बनाने के लिए अपनी भागीदारी तय करती है। तो जाति जनगणना की मांग विपक्ष की भी रही है
हाँ, विपक्षी ये कहता रहा कि भाई जाति के आधार पे जनगणना होनी चाहिए। तो ये तो मोदी जी ने विपक्ष की जो मांग है उसको पूरा करते हुए उस देश के अंदर जाति जनगणना के लिए आदेश जारी किया है, और ये होना चाहिए। हर जाति को ये अधिकार है कि उन्हें पता रहना चाहिए कि धरातल पे उनकी उपस्थिति कहाँ और कितनी है। तो ये तो स्वागत योग्य है। और रही आरक्षण की बात, तो जातिगत जनगणना को आरक्षण से न जोड़ा जाए। आरक्षण एक अलग व्यवस्था है, जातिगत आंकड़े जुटाना एक अलग व्यवस्था है। ये सरकार की लायबिलिटी बनती है, ये ड्यूटी बनती है हर सरकार की, चाहे वो पुरानी सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार रही हो। तो वो कम से कम हिंदुस्तान के अंदर हमारी सभी लोगों की इस हिंदुस्तान के अंदर जो पहचान है वो जाति से है। लेकिन एक बात बताइए सर, क्या नाम बताया? ब्रजेश खरे। ब्रजेश खरे साहब, एक बात बताइए खरे जी कि लोग कह रहे हैं कि आंकड़ा लोग देते हैं कि आपके इसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 विधानसभा की सीट है, उसमें तकरीबन 100 से ऊपर फॉरवर्ड है, मतलब वैश्य, ब्राह्मण और ठाकुर मिला के तकरीबन 120 के आसपास संख्या पहुंचती है। लोग कह रहे हैं कि जब आपकी संख्या ये 25% के आसपास हो रही है, उससे कम है और आपके रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा है, तो नेचुरली आपका रिप्रेजेंटेशन कमेगा अगर जाति आधारित आंकड़े आएंगे तो लोग कह रहे हैं कि जो फॉरवर्ड तबका है, जो पारंपरिक तौर पर एक बीजेपी का वोटर रहा था, जिसको इस बात को लेकर परहेज था कि नहीं जाति नहीं चाहिए और हिंदुत्व की राजनीति भी खतरे में होगी, तो लोग पूछ रहे हैं कि अब उनकी राय क्या है, क्योंकि अब आरक्षण की मांग होगी कहीं 50 से 60। अभी देखिए, अभी हम बाप से बात कर रहे हैं और बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर के आंदोलन चल रहा है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होगा, यहाँ भी इस तरीके की बातें होंगी। देखिए, बिहार की राजनीति का एक अलग माहौल है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक अलग माहौल है। अगर उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में 100 से ऊपर अपर कास्ट के लोगों की मौजूदगी है, तो वो वोट प्रतिशत के आधार पर ही तो है। ऑलरेडी देखिए, आंकड़े जुटाना एक गिनती है, धरातल पे तो वही लोग हैं। जातीय जनगणना से ना तो कोई कम होना ना ज्यादा होना, तो इसको सीटों के घटने और बढ़ने से ना देखा जाए। इसको तो सिर्फ लोगों की उपस्थिति, जो आप भी चाहते हैं, जो हर सवर्ण चाहता है, एससी का भी चाहता है, माइनॉरिटी का भी चाहता है, ओबीसी का भी चाहता है। आरक्षण तो एक बड़ा आरक्षण का जातिगत गणना से कोई लेना देना है ही नहीं, और ना ये होने वाला। आरक्षण एक अलग व्यवस्था है, उसको सब जानते हैं। अच्छा, ये 27 में नफा होगा नुकसान होगा पार्टी को? नहीं, पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी इन सब मुद्दों को लेकर नफा नुकसान की राजनीति करी ही नहीं है। अगर नफा नुकसान की राजनीति करती तो हिंदुस्तान के अंदर श्री राम मंदिर का जो निर्माण हुआ वो नहीं होता। इससे 370 कश्मीर से नहीं हटाया जाता। जीएसटी जैसा, जिसका जीएसटी का नोटबंदी नहीं होती। तो मोदी जी तो अपने जो निर्णय हैं उनके लिए जाने जाते हैं। तो ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा भारतीय जनता पार्टी का। कहीं ना कहीं इसमें लाभ ही होना है, नुकसान होने का तो मतलब ही नहीं है।